अच्छा ये सवाल ना बहुत दफ़ा हमारे पास आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हलाल और हराम वाला सवाल है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंसर्न होते हैं। अब सवाल ये है कि यार लॉन्च पूल के अंदर जो भी हमें एयर ड्रॉप्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें लॉक या स्टेक करना पड़ता है। अब लॉक या स्टेक करके जो हमें यहाँ पर रिवार्ड मिलता है, और इसके अलावा यानी मेनली यही क्वेश्चन है कि यार ये हलाल है कि हराम है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये चीज़ है कि जब आपका यहाँ पे पैसा लॉक होता है तो वो आपका असल में वो सेविंग के ऊपर चला जाता है। जैसे बाइनेंस में सिंपल अर्न की ऑप्शन है ना, उसके ऊपर चला जाता है। अब सेविंग में, सिंपल अर्न में, अर्न की ऑप्शन के अंदर आपको पता है कि वो भले चेंज हो रहा होता है, उसका वैल्यू उसकी चेंज हो रही होती है। जैसे आज USDT की जो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट या जो भी प्रॉफिट या सूद जो आज के दिन उसके ऊपर मिल रहा है वो 6% के हिसाब से है साल के, कल 7% होगा, परसों 5% होगा, तो वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन होता तो बहरहाल वो इंटरेस्ट है, उन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपकी अमाउंट वहाँ भी जाके लग जाती है। अब यहाँ पे आपको दो किस्म की चीज़ें मिलती हैं। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये टोन का चल रहा है ना, तो टोन के अंदर मेरा 3500 FTUSD यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। या यूँ कह लो कि BNB मेरा 19 BNB यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो मुझे एक तो टोन मिल रहे हैं, दूसरा इस BNB के ऊपर जो एक सालाना बनता है जो कि बहुत ही थोड़ा होता है, जो कि आप यूँ कह लो ऐसा होता है कि आपने 1 लाख रुपया लगाया ना, तो डेली के 2-3 रुपये उसके ऊपर मिल रहे हैं, जिसको बिल्कुल वो किसी खाते में भी नहीं आते। बहरहाल वो कहते हैं ना कि चोरी 1 रुपये की हो या 100 रुपये की हो, तो सूद 1 रुपये का हो या करोड़ रुपये का हो, सूद तो सूद है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका क्या कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे मिलता है ना, ये तो आपको मिलता है रिवार्ड, ये तो आपको मिलता है गिफ्ट। यानी कंपनी अपनी प्रमोशन के लिए आपको ये देती है कि आप बाइनेंस वालों को प्रमोशन का कंपनी बोलती है। मान लो कि टोन वाले आए बाइनेंस के पास, उन्होंने बाइनेंस को बोला कि हमने टोन को आपके यहाँ पे लिस्ट करना है। क्यों करना है लिस्ट, क्यों करना है? ताकि भाई हमारी पब्लिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अंदर पैसा लगाएं, टोन के अंदर आए, टोन के बारे में लोग जाने। तो बाइनेंस कहता है कि ठीक है, बाइनेंस जो भी उनसे डील करता है, बहरहाल बाइनेंस अपना साथ में फ़ायदा उठाता है। बाइनेंस कहता है मेरे BNB को अगर तुम होल्ड करोगे तो मैं तुम्हें टोन दूंगा, ठीक है, उनसे जो भी उनकी डील हुई। तो बाइनेंस यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा रहा है कि अपने BNB को होल्ड करवा रहा है लोगों से, कि उनके BNB की वैल्यू अच्छी रहे, बढ़े, स्ट्रॉन्ग रहे BNB, ठीक है। तो उसके बदले में जो टोन वाले कुछ बाइनेंस को भी ज़ाहिर बात है देंगे और यूज़र को भी देंगे, ठीक है। असल में BNB का जो फ़ायदा हो रहा है वो बाइनेंस को हो रहा है, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे टोन मिल रहा है वो टोन वाले अपनी तरफ से दे रहे हैं। यानी यूँ कह लो कि इनकी आपस में डील हुई है, तो हम इनकी पब्लिसिटी का एक ज़रिया बन गए। फ्री में भी मिलते हैं ना एयर ड्रॉप्स, यहाँ पे बाइनेंस में बहरहाल फ्री में तो नहीं बिल्कुल मिल रहा होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी अमाउंट होती है तो फ्री मिलता है। बहरहाल जिसकी ज़्यादा अमाउंट होती है उसको ज़्यादा मिलता है, तो इसको हम फ्री वाला एयर ड्रॉप तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। फ्री वाले में भी क्या होता है कि आपसे मार्केटिंग वो करवाते हैं, आपसे पब्लिसिटी वो करवाते हैं, वॉलेट ज्वाइन कराते हैं, सारा कुछ। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मार्केटिंग यही है, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है रिवार्ड। अब कुछ लोग तो खैर इसको भी सही नहीं बोल रहे होते, मुझे ये लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि ये रिवार्ड मिल रहा है ना, बिल्कुल। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको लॉजिकली समझ आ जाएगी इसकी, कि एक कोई भी हाइपर मार्केट है, हाइपर स्टार है, या जो भी इस तरह मेट्रो हो गया, या जो भी इम्तियाज़ मेगा मॉल हो गया, उसकी एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि वहाँ पे मैं अपनी एक प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ। मान लो मैंने एक क्रीम लॉन्च किया है, हम एक कंपनी है, हमने क्रीम लॉन्च किया है, हम मेट्रो में या हाइपर स्टार में या इम्तियाज़ मेगा मॉल में वो रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इम्तियाज़ मेगा मॉल के पास हम जाते हैं कि हम अपना यहाँ पे वो स्टेज मतलब वो बनाएंगे, हमें काउंटर चाहिए, ठीक है, जो भी बड़ा उनका प्रोसीजर होता है। लेकिन हम इस लिहाज से देखते हैं कि अब वहाँ पर मैं उनके वहाँ अपना एक काउंटर रखूँगा, तो अब इम्तियाज़ वाले जो है ऑफकोर्स वो खुद भी मेरे से कुछ लेंगे, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, मैं फ्री में तो उनके पास नहीं जाऊँगा, उल्टा मेरे से वो कुछ ना कुछ कमीशन लेंगे, कुछ पैसे लेंगे। दूसरा, इम्तियाज़ वाले बोलेंगे कि ठीक है भाई, तुम मेरे जो कस्टमर होंगे उनको कुछ गिफ्ट देना, तो हम कुछ गिफ्टिंग के तौर पे कुछ छोटी मोटी किट या छोटी सी एक साशे या पैकेट क्रीम का वहाँ मौजूद लोगों को भी देंगे। अब वहाँ पे आप लोग चल रहे हो, मेरी क्रीम मैंने प्रमोट करनी थी इम्तियाज़ मेगा मॉल में या किसी मॉल में, तो वहाँ पे आप जा रहे हो और आपको वो क्रीम मिल गई, या आप कह लो कि कोई खाने की चीज़ है, मान लो इस तरह स्टॉल लगा लिया, आइसक्रीम थी, कुछ भी था, वो आपको मिल गई, फ्री में मिल गई उस मॉल के जो यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको। अब आप इसको खुद देख लो कि क्या ये चीज़ हराम होगी? यानी आप वहाँ पे जा रहे हो पब्लिसिटी के तौर पे, आपको कोई चीज़ मिल गई, तो क्या ये हराम है? तो उस लिहाज से मुझे तो ये नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास इसका लॉजिक है तो यार वो ज़रूर शेयर करे, क्योंकि हम ओपन है भाई इन चीज़ों के लिए, हम किसी चीज़ पर पक्के नहीं है, हम इस चीज़ के लिए ओपन है अगर कोई इस तरह का मामला है तो ऑफकोर्स। अदरवाइज़ अभी तक मुझे ये चीज़ सही मिली कि जो एयर ड्रॉप हमें मिलते हैं वो हम उनका फ़ायदा कर रहे होते हैं, वो हमारा फ़ायदा कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि अच्छा असल में यहाँ पे आपकी अमाउंट लगी होती है ना, जैसे 19 मेरे BNB लगे हुए हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये इसके ऊपर मिल रहा है, तो ये इसके ऊपर नहीं मिल रहा, ये एक टाइप का आपको गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है। या यूँ कह लो कि वो मॉल वालों ने बोला कि जो हमारे VIP कस्टमर्स हैं, जैसे मान लो BNB वाले VIP कस्टमर्स हैं, इनको आप कुछ गिफ्ट दोगे, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया कि बाइनेंस हो गया, हम हो गए, और वो कॉइन हो गया या प्रोजेक्ट हो गया, हम तीनों एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों को ही फ़ायदा हो रहा है, एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, खुद का भी फ़ायदा कर रहे हैं। जबकि
इसी के दौरान जो मेरा BNB वहाँ पे लगा हुआ है 19 BNB, और मान लो कि 19 BNB ऐसे मिसाल के तौर पे 10 लाख का है ये, ठीक है, इस 10 लाख के ऊपर मुझे डेली का 100 रुपया या 150 रुपया मिल रहा है। अब वो सूद है भाई, उसके बारे में तो सारे लोग ये बोल चुके हैं। उसका आप क्या कर सकते हो कि उसको आप देखो, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप देखो पूरे महीने में मान लो मेरा 19 BNB है, तो मुझे वहाँ नज़र आ जाएगा कि पूरे महीने के अंदर मेरा 1500 बना है, 2000 बना है, 3000 बना है, ठीक है, जितना भी बना है। अगर आपका $100 है तो पूरे महीने में शायद 10-15 रुपये बने हो, तो वो 10-15 रुपये निकाल के आप, जैसे कई मैंने उलमा का भी सुना है कि आप उसको अल्लाह की राह पे दे दो या कुछ ऐसा कर लो। अगर इस तरह का कोई मामला है, खुद आपने नहीं करना, बट इस तरह का कोई मामला एक्सीडेंटली आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो यानी आप सेविंग अकाउंट बनाना नहीं चाहते, बट बैंक में मजबूरी ऐसी कि कंपनी ने सेविंग अकाउंट खोल दिया है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो आप मजबूर हो, आप करंट अकाउंट आपको कंपनी अगर नहीं खोल के दे रही, ठीक है, जो जहाँ आप जॉब करते हो सैलरी आती है, तो आप वो निकाल के किसी गरीब की मदद कर दो या किसी को आप दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है भाई वो ठीक है, और जो आपको वहाँ पर इसकी सेविंग के अंदर मिल रहा है वो, उसको आप इंटरेस्ट कह सकते हो और उसको आप किसी को दे सकते हो, ठीक है। उसको आप अलग नहीं कर सकते, इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, वरना हम उसको अलग कर देते कि आप इसके होते हुए उसको डीसेलेक्ट कर दो या उसको आप ना चाहो, तो वो हो नहीं सकता। तो ये सारा सीन है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, उसके अंदर अपना बाइनेंस का पे ID लिख देना, तो इंशाल्लाह आपको शिब कॉइन या पेपे कॉइन मिल जाएगा, जिसकी भी प्राइस उस टाइम बेहतर चल रही है, ठीक है। जो भी कमेंट्स है आप नीचे करो, जो भी आपका इसके बारे में ख्याल है या क्वेश्चन है, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह।